हो परमेश्वर, आज मैं वचनों को सुनूंगा और सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, सुसमाचार सुना, क्योंकि तू इसीलिए चुना गया है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से जोर से बोलो अपने पड़ोसी को, जगा दो नींद से। बोलो सुसमाचार सुना, क्योंकि तू इसीलिए चुना गया है। तू आज गवाही को सुन रहा है, इसीलिए सुसमाचार सुना। तू प्रभु की हुजूरी में उसकी सच्चाई को देख रहा है, इसीलिए सुसमाचार सुना। जो तुझे पता है वो दूसरों को बता। बोलो अपने पड़ोसी को, जो तुझे पता है वो दूसरों को बता, क्योंकि वचन कहता है यदि तुझ में भलाई करने की शक्ति हो तो अपना हाथ पीछे मत रखना, भला करते रहना। ना करना बुरी बात और पाप है। आमीन। तारीफ करो जोर से। एक मिरेकल जो है वो लोगों को साल्वेशन में लेके आ सकता है। अब ऐसे किसी व्यक्ति को बोलो जो पुलिस में है, जो फौज में है, जो उनको बोलो कि बैप्टिज्म लो, परमेश्वर को मानो, जब तक उनकी जिंदगी में आप प्रमाण नहीं देखते। जीसस ने कहा था, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे कदापि विश्वास नहीं करोगे। आप जानते हैं पौलुस, अगर आप यूरोप की साइड चले जाएं तो हर गली में वहां पे चर्च है, और अगर आप उसके प्रभाव को देखोगे तो उसका जब आप बीज देखोगे, उसका अंकुर देखोगे, बीज देखोगे, तो आपको पौलुस में नजर आएगा। क्योंकि पौलुस था जो उस एरिया में कहता, मैंने इतना प्रचार किया कि मेरे प्रचार करने की अब जगह नहीं बची थी वहां पे। इटली में वेनिस नाम की एक जगह है जहां सब बॉलीवुड लोग सब घूमने जाते हैं, वहां जो पानी के ऊपर बसा हुआ है। आपको 1200 800 साल पुराने घर मिलेंगे वहां पे। लेकिन अगर आप चर्च देखेंगे, वहां हर गली में है, और चर्च देखेंगे घरों से 100 गुना बेहतर, 100 गुना ब्यूटीफुल बनाए हैं उन्होंने। राजे का अपना पर्सनल चर्च था, लोगों के हर मोहल्ले का अपना पर्सनल, हर एक व्यक्ति का वहां पे आना जाना था चर्च के अंदर। आज उस इलाके में बहुत से, आपको लगता है लोग परमेश्वर में नहीं हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगियां देखेंगे, जब परमेश्वर के लिए खड़े होने की बारी होती है, वो सब खड़े होते हैं। जेलस हैं वो परमेश्वर के लिए। पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियन परसिक्यूशंस होती हैं, वही लोग हैं एक्चुअल में पीछे जो काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई पास्टर है वहां, हर परिवार में कोई ना कोई प्रेरित है, हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉफिट है। परमेश्वर की सेवकाई में लोग जुड़े हुए हैं, दूर से नजदीक से, वो सब लोग परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन अगर आप पौलुस को देखेंगे तो बाइबल कहती है कि जब उसने कहा, जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आज लोगों को लगता है कि अगर मेरे को शब्दों का बड़ा अच्छा ज्ञान होगा, मैं बड़ा अच्छा बोल सकता हूंगा, तो रूहें बच जाएंगी। परमेश्वर ने के दास पौलुस ने कहा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। कि जहां पर परमेश्वर की सामर्थ होगी वहां पर लोग जल्दी बचाए जाएंगे और जल्दी खुदा पे विश्वास करेंगे। वचन कहता है, जब पतरस ने लंगड़ा चलाया, जब परमेश्वर के चेल पतरस यूहन्ना जब जा रहे थे, तो जब लंगड़ा चलाया तो वचन कहता है कि बहुतेरों ने उस लंगड़े को चंगा होकर जब देखा तो बहुतेरों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। जब लाजर को मुर्दों में से जिलाया गया, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो जो कट्टर
परमेश्वर के विरोधी थे। बाइबल कहती है कि बहुतेरे लोगों ने लाजर के जिंदा होने को जब देखा तो बहुतेरों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करेंगे तो बाइबल यह बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा था तो कहा था जाओ और बीमारों को चंगा करो। यह कमांड सब सेवकों के लिए है। लेकिन जब वो देखते हैं कि चंगाई नहीं हुई तो चंगाई से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और वचन प्रचार करने लग जाते हैं। बोलते कि नहीं, ये चंगाई जरूरी नहीं है उद्धार के लिए, चंगाई जरूरी नहीं है उद्धार के लिए, लेकिन अगर ये वरदान आपके पास हो तो लोग 100 गुना जल्दी स्पीड से परमेश्वर में उद्धार को ग्रहण करते हैं। ये गवाही आपके सामने है। ये बैप्टिज्म लोग हैं, हां जी। पता लग गया परमेश्वर यीशु मसीह है, हां जी लग गया पता। आप वचनों से समझाने की कोशिश करो। उसने भी 100 तरह की कहानियां अपने तरफ की सुनी होती हैं, आप भी उन्हें कहानियां सुनाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब वचन का प्रचार आत्मा के सामर्थ्य से किया जाएगा तो लोगों के हृदय छिद जाएंगे और लोग परमेश्वर पर यकीन करेंगे। और आत्मा की सामर्थ्य आप में है, इस बात का प्रूफ यह होगा कि आप जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको शैतान से मुक्ति देगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जो लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में होते हैं वो इस डिलीवरेंस पे विश्वास करते हैं, चंगाई पे विश्वास करते हैं, मिरेकल्स पे विश्वास करते हैं, डिलीवरेंस पे विश्वास करते हैं। लोग हमेशा उनका खिलाफत करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से नफरत होती है। उसे पता है कि ये सेवकाइयां ऐसी हैं जो लोगों को प्रूफ कर देंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था जाओ और बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चलाओ। लेकिन आज लोग आधा सुसमाचार दे रहे हैं क्योंकि ये चीजें उनसे होती नहीं। जब होती नहीं तो वो इसको काट देते हैं। आप आधा सुसमाचार क्यों प्रचार कर रहे हैं? आप पूरा सुसमाचार प्रचार कीजिए। आप पापों के विषय में भी बताइए, आप उद्धार के विषय में भी बताइए, आप हीलिंग के विषय में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं उसके बारे में भी बताइए। वो मिरेकल करता है उसके बारे में भी बताइए। शैतान भी मिरेकल करता है। शैतान जीसस क्राइस्ट के जैसे बड़ा मिरेकल नहीं करता। वो लंगड़ों को चला नहीं सकता है, वो चिन्ह चमत्कार दिखाता है, ओछे मिरेकल्स करता है। जैसे जब मूसा गया तो उन्होंने भी वही किया, उस लाठी को सांप बना दिया, ये कर दिया। लेकिन एक समय आया कि वो मूसा के जैसे मिरेकल्स नहीं कर सके क्योंकि शैतान की पावर लिमिटेड है। आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो अनलिमिटेड है। आप बड़े काम करेंगे, आपके बच्चे भी बड़े काम करेंगे। शैतान के अंदर अनलिमिटेड पावर है। वो लंगड़ों को नहीं चला सकता, वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता है। तो फिर कौन लोग हैं जो एंड में जाके कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली और प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता? वो लोग हैं जो एक समय सही शुरुआत के साथ परमेश्वर में चले लेकिन व्यभिचार में, चोरी में, प्रॉब्लम्स में फंस गए और बाद में अपना जीवन करप्ट कर लिया। वो ऊपर जाके कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम में ये काम किए, लेकिन अब वो पापी थे और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। क्योंकि शैतान, यीशु मसीह ने कहा शैतान को नहीं निकाल सकता है। अगर वो निकाले तो उसके घर में फूट पड़ गई। तो एक विश्वासी को यह बुद्धि होनी चाहिए। कौन कामयाब हुआ है बाइबल में जिसके पास ईश्वरीय बुद्धि थी, डिवाइन विजडम? किन के पास थी डिवाइन विजडम? कि परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की डिवाइन ईश्वरीय बुद्धि के साथ कंप्लीट करना। रूथ को देख लो, एस्तर को देख लो। जब यहूदियों के ऊपर दिक्कत आई और मोर्दके ने बताया एस्तर को कि अब सारे यहूदी मारे जाएंगे, तो एस्तर ने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया कि रोजे रखो। सब लोग 3 दिन रात के रोजे रखेंगे, पिएंगे भी नहीं, कुछ ड्राई फास्टिंग करेंगे। क्या है ये? डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। अगर उसके पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती तो वो सोच विचार करती कि मैं राजे के पास जाती हूं, थोड़े सुंदर कपड़े डाल के जाती हूं, थोड़ा इसको प्यार से बहकाती हूं,
शायद राजा मेरी बात मान जाए, तो हो सकता उसी वक्त वो भी मर जाती, क्योंकि वो भी एक यहूदी थी। पर उसने ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया। कई बार आप संसारिक बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं और भीख मांगने लगते हैं हेल्प की, और आप निराश होते हैं। आप संसारिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सेवा चलाना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होती, बरकत नहीं होती, लोग बचते नहीं, पाप से मन नहीं फिराते। लेकिन जब आप ईश्वरीय बुद्धि को लेते हैं, उसने कहा ठीक है हम 3 दिन रात के रोजे रखेंगे। 3 दिन रात के रोजों में क्या हुआ? राजे को नींद नहीं आई। कहता नींद नहीं आई, पुस्तक मंगवाओ, पुस्तक मंगवा के पढ़ाओ, मुझे क्या हुआ मेरे राज्य में। पुस्तक में लिखा था कि तेरी जान को किसी ने बचाया। कहता है मेरी जान को किसी ने बचाया? तो उसको क्या दिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं दिया। कहता है यार ये बड़ी गलत बात की तुमने, किसी ने मेरी जान बचा दी इतनी बड़ी, और तुम लोगों ने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया। जाओ बुलाओ, मैं उसका आदर करूंगा। कौन था वो? मोर्दके। राजा को नींद ना आना, जो सब प्रकार की शराब, सब प्रकार का मादक पदार्थ यूज करते हैं, उनको तो वैसे ही नींद आ जाती थी। लेकिन ये रोजे थे, ईश्वरीय बुद्धि से किया गया कार्य था कि उसको नींद नहीं आई। हालेलुया। आप घर चलाना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक है शारीरिक बुद्धि जो अच्छी है, परमेश्वर देता है किसी को। लेकिन कई बार जो परमेश्वर की बुद्धि है वो शारीरिक बुद्धि के ऊपर ओवरकम कर जाती है, और कई बार शारीरिक बुद्धि काम नहीं आती, और वहां पर हमें ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना होता है। सेवा को बढ़ाने के लिए शारीरिक बुद्धि नहीं चाहिए। पौलुस कहता मैं वचन और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया तुम्हारे पास। कहीं वो ये भी लिखता है कि मैं तुम्हें 10,000 बातें बोल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। अगर तुम लंगड़े चला सकते हो, तुम 10,000 लाइन मत बोलो, 10 लाइन बोल के 10 लंगड़े चला दो, 10,000 लोग आ जाएंगे परमेश्वर में, मैं आपको बता रहा हूं। तुम इतना ही बोल दो, जीसस क्राइस्ट उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, उसने हमारे पापों के लिए ये किया, हमारी चंगाई के लिए ये। आप ऐसे ही बोल के हीलिंग्स कर दो, डिलीवरेंस कर दो, मिरेकल्स कर दो, लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे। आप 10,000 बातें बोलते हैं, लोगों ने भी 20,000 सुनी होती हैं, तो टाइम लगता है, क्योंकि आपका प्रचार बिना सामर्थ्य के है। बहुत से लोग हैं, आप अकेला प्रचार करना चाहते हैं, करें, लेकिन सामर्थ्य के साथ करें, अभिषेक के साथ करें। हालेलुया। क्यों सामर्थी लोग जवाब नहीं देते लोगों को? उसका रीजन है, जो खाली है वो तो खाली है, उसे पता है कि मैंने सिर्फ जाके प्रचार करना है, उसको किसी सामर्थ्य की जरूरत नहीं। लेकिन जो भरा हुआ है उसे मालूम है, अगर मैं फालतू चीजों में पढ़ूंगा तो मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, प्रार्थना में डिस्टर्ब रहूंगा, तो मुझे तो काम करने हैं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, तो वो प्रेयर में रहता है, वो सामर्थ्य इकट्ठी करने में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। उसे पता है अगर मैं प्रेयर कम करूंगा तो सामर्थ्य कम होगी, वो प्रेयर करने में लगा रहता है। इसीलिए सामर्थी लोग बहुत कम लोगों को जवाब देते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। जीसस ने कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ। कौन है जो आज उसकी आज्ञा को पूरा कर रहा है? हम आधा अधूरा सुसमाचार सुनाते हैं, और दूसरी बात जो अच्छा सुना रहे हैं उनके भी खिलाफ चलते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाय तुम पर अगर सब तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर अगर सब तुमसे प्यार करें, क्योंकि सब उन भविष्यद्वक्ताओं से प्यार करते थे जो सब परमेश्वर के खिलाफ थे, जो परमेश्वर के खिलाफ भविष्यद्वक्ता थे, झूठे भविष्यद्वक्ता, सब उनसे प्यार करते थे, वचन कहता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो तो धन्य हो, ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। निशानी है ये, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है कि मुझे आपको डिवाइन विजडम चाहिए। पौलुस के अंदर डिवाइन विजडम थी, उसे मालूम था मुझे रूहें कैसे बचानी है, कि मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ रूहें नहीं बचा पाऊंगा अगर जब तक मैं सामर्थ्य में नहीं बढ़ूंगा। तो वो फास्टिंग्स करते थे, प्रार्थनाएं करते थे,
जीवन इस तरह से अपना बिताते थे कि परमेश्वर का मसा उनकी जिंदगी के ऊपर रहे। लेकिन जिन लोगों को सामर्थ्य इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं है, आप उनको 10 तरह की बातों में उलझा सकते हैं, वो उलझे भी रहेंगे, क्योंकि उनको तर्क वितर्क करने का रोग है, क्योंकि वो फ्री हैं, उन्हें सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि अगर आपको रूहें बचानी है तो परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। हालेलुया। बाइबल में देखो कहां कहां डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि आपको चाहिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, कि कहां पर मैंने ईश्वरीय बुद्धि को लगाना है और आगे जाना है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। नीति वचन 9 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप नीति वचन 9 की एक आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे उसको, एक आयत को। तो नीति वचन 9 जो है वे पूरा बुद्धि के बारे में है, विजडम के बारे में है। और ये विजडम क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, इसके बारे में है। और जब आप 10-11 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है बुद्धि के द्वारा तेरी आयु भी बढ़ती है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। लोग बोलते हैं जितनी लिखी है उतनी लिखी है। तुम अपनी आयु में कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन वचन इसका इनकार करता है। वचन क्या कहता है 11 आयत में, मेरे द्वारा, यानी बुद्धि के द्वारा, सब बोलेंगे बुद्धि के द्वारा। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि, मेरे द्वारा नहीं बुद्धि द्वारा बोलेंगे। 1 2 3। तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। फिर से मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 1 2 3। क्या कहता है वचन कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे, अधिक होंगे। इसका मतलब आप अपनी आयु को क्या कर सकते हो, बुद्धि के द्वारा बढ़ा सकते हो। अपने वर्षों को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी तो ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने कहा अगर तू डिवाइन विजडम से चलेगा, और बुद्धि मिलती कैसी है, ईश्वरीय बुद्धि आती कैसे है, वो 10 आयत में लिखा हुआ है। कहता है यहोवा का डर मानना बुद्धि की क्या है, शुरुआत है। आप चोरी करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। आप पाप करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की जो बुद्धि है वो शुरू हो चुकी है। सुलेमान के अंदर ईश्वरीय बुद्धि थी, और वचन कहता है कि इस दुनिया में जिस भी काम पर वो हाथ लगाता था वो कामयाब होता था। उसी बुद्धि की वजह से वो सबसे ज्यादा अमीर था, क्योंकि वो बुद्धि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको दी थी। आज बहुत से घरों में प्रॉब्लम्स हैं बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत से बिजनेस रन नहीं हो पा रहे बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत सी सेवकाइयों में रिजल्ट नहीं है बुद्धि ना होने की वजह से। और इसको पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उसका पहला काम है, उसने कहा कि यहोवा का अगर तू भय मानना शुरू कर दे तो बुद्धि की शुरुआत तेरी लाइफ में हो जाएगी।
भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है और उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप अपने पड़ोसी को बोलेंगे 1 2 3। क्या करती हैं वो? साधारण लोगों को क्या करती हैं? क्या चीज? यहोवा की व्यवस्था, यानी परमेश्वर का वचन। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि है, आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, सेवकाई में कामयाब हो सकते हैं, कि आप बुद्धि से चल रहे हैं। ईश्वरीय बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपकी सांसारिक बुद्धि तो कुछ कह रही है, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कह रही है। आपकी सांसारिक बुद्धि क्या कह रही है, मैं इसको बताता हूं अभी, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कह रही है? वचन में लिखा है कि तू अपना पलटा खुद मत लेना, यहोवा के क्रोध को अवसर देना, वही तुम्हारा पलटा लेगा। यह ईश्वरीय बुद्धि है। सांसारिक बुद्धि क्या है? मैं इसको बताता हूं, ये मेरे खिलाफ बोलता है, इसको बताता हूं मैं। ईश्वरीय बुद्धि क्या है? तू अपना पलटा खुद ना लेना। सांसारिक बुद्धि है कि मैं इसका इनडायरेक्ट कोई नुकसान करता हूं। ईश्वरीय बुद्धि है कि पलटा लेना परमेश्वर ने कहा मेरा काम है। तो हर एक चीज में जब आप ईश्वरीय बुद्धि को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली दूसरों से कहीं अधिक अलग और ऊंची नजर आती है कुछ ही सालों में। और जितना आप प्रैक्टिकल करते जाते हैं, आप देखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को माना। बुद्धि तो कुछ और कहती थी, लेकिन बाइबल की बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कहती थी। और जब मैंने इसको माना तो मेरी लाइफ में यह रिजल्ट आया। यूसुफ के भाई कुछ और थे, यूसुफ कुछ और था, क्योंकि वो ईश्वरीय बुद्धि से चल रहा था। जब वो गड्ढे में गया और बिक गया, और जब पोतीपर के घर में नौकरी करने लगा, उसी ईश्वरीय बुद्धि के कारण जो उसके अंदर थी, परमेश्वर ने उसको वहां भी ब्लेस किया। वो जेल में चला गया, उसी बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उसे वहां भी ब्लेस किया। लिखा वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी बाइबल उसे भाग्यवान पुरुष कह रही थी। और उसी बुद्धि के कारण उसने राजा के स्वप्नों को बताया। उसी बुद्धि के कारण वो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गया। तो आपके पास 2 चॉइस होती हैं। अगर आप सांसारिक रीति से चलना चाहते हैं या आप ईश्वरीय रीति से चलना चाहते हैं। अगर आप ईश्वरीय बुद्धि से चलेंगे, आप अपने आप को कुछ ही सालों में दूसरों से कहीं अधिक ऊंचा पाएंगे, टॉप पे होंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं, बशर्ते आप अपनी बुद्धि से नहीं, आप परमेश्वर की बुद्धि से चलें। और कैसे शुरुआत होती है इसकी? यहोवा का भय मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आप निंदा करने में घबराते नहीं, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। आप चुगली करने समय घबराते नहीं, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। आप सांसारिक रीति से बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय रीति से आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हैं। वचन कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राणों को बहाल करती है, उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं तो आप पा सकते हैं। पहला काम, परमेश्वर से डरना, पाप ना करना। दूसरा काम, परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ना। नीति वचन 2 उसकी 3 से 6 में लिखा है, यदि तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे,
तो यहोवा के भय को तू समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। पुकारना, याकूब उसकी 1:5 में लिखा है, अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो प्रभु से मांग। वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और इससे पहले अगर आप 1 से 4 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर परीक्षाओं का जिक्र है, जहां वो कह रहा है कि परीक्षा में तू अपने धीरज को संभाल के रख। फिर कह रहा है कि बुद्धि को मांग, क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि होती है आप परीक्षा में स्थिर रह सकते हैं। जब दानियेल के जीवन में परीक्षा आई, परमेश्वर में सही चलने के बावजूद भी उसे बंदी बनाकर ले जाया गया, फिर भी उसने परमेश्वर की बुद्धि को नहीं छोड़ा और कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल के वचनों के खिलाफ है। और बाइबल कहती है उसने वो खाना नहीं खाया। ये क्या थी? ईश्वरीय बुद्धि। और इसी वजह से वो बढ़ता गया और अपने साथियों से भी बढ़ता गया और दूसरे लोगों से भी बढ़ता गया और एक दिन टॉप 3 पे था वो। रीजन ईश्वरीय बुद्धि आई कैसे? परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल के। कहता अगर तू अति यत्न से पुकारे, चांदी के समान उसे ढूंढे, धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। कि वचन क्या कहता है? एलीमेलेक ने क्या किया, नियोमी ने क्या किया? जब परीक्षा आई तो ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि फिर क्या हो गया, अगर परमेश्वर के घर में रोटी की कमी है तो हम यहीं रहेंगे, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहां पर आराधना है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं सेवा में आते हैं, जब देखते हैं ओ मुझे तो बड़ी गाड़ी लेनी है, सेवा में मैं कैसे ले पाऊंगा, और शारीरिक बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद उनके परिवारों में और जीवनों में जब नुकसान होने लगते तब मैसेज के बाद मैसेज करेंगे, पापा बचा लो, प्रभु हाय मुझे बचा, आओ पापा जी प्रार्थना करना मेरे लिए। क्योंकि पहले तुमने सांसारिक बुद्धि और लालच में आके तुम फंस गए और अब तुम चाहते हो तुम निकाल दिए जाओ। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पहले तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि को पूछना था कि क्या ये मैं ये काम करूं, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर वहीं पर आपको इतनी बरकत दे और साथ में सुख भी दे जो आपको वहां मोआब में जाके नहीं मिलेंगे। आमीन। वचन क्या कहता है? संसारिक बुद्धि का प्रयोग किया, चलो मोआब में चलते हैं, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कहती थी? वहां मत जाओ जहां यहोवा की आराधना नहीं है, जहां पर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जहां पर शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, बच्चे तुम्हारे बिगड़ सकते हैं। वही बात हुई, वहां गए और दोनों बच्चों ने उन्हीं की लड़कियों के साथ शादी कर ली। पति मरा, बेटे मरे, एक बहू छोड़ के चली गई। जो बच गई उसने ईश्वरीय बुद्धि लगाई कि यहोवा की आराधना करना मुझे मंजूर है, और वापस वहीं चले गए जहां से आए थे, बैतलहम में। और फिर क्या हुआ? जब ईश्वरीय बुद्धि लगाई, फिर से परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया, फिर से बेटा दिया, वो नियोमी का कहलाया, और बोझ रूत को दिया, उसके द्वारा और बच्चे पैदा हुए, और दाऊद की परदादी वही हुई, ईश्वरीय बुद्धि। आप कामयाब होना चाहते हैं तो लंबा चलने की सोचें, सांसारिक बुद्धि का प्रयोग ना करें, लंबा चलें। सांसारिक बुद्धि अच्छी है, गुड है, लेकिन जहां पर ईश्वरीय बुद्धि प्रयोग होती है वहां पर आप सांसारिक बुद्धि को प्रयोग नहीं कर सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप सांसारिक बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, मैं आपको बताता हूं कि कहां सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करना है, कहां ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना है। मैं परमेश्वर में आया, मेरे घर ने मुझे धमकी दी, तेरे पास्टर को पीटेंगे। कोई रिलेशनशिप नहीं थी, तू कैसा है, क्या है, नथिंग, तू ठीक है कि नहीं है, नेवर।
संसारिक बुद्धि क्या कहती थी, यार जे अपने घर वाले नाराज रहेंगे तो मैं क्या कर लूंगा, फैमिली साथ नहीं होगी तो क्या कर लूंगा, तो मैं वापिस चला जाता। ईश्वरीय बुद्धि, अड़ा रहे और खड़ा रहे, तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ईश्वरीय बुद्धि कहती थी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले तू तो बच, पापा मेरे लिए प्रार्थना करना मेरी फैमिली बचाई जाए। तुम बचे हो, बैप्टिज्म ले लिया? नहीं। हाँ बैप्टिज्म ले लिया। शराब पीते हो? हाँ। अरे तुम तो भी बचे नहीं हो पूरी तरह से, तुम बचे नहीं, तुम अब चाहते हो तुम्हारा घराना बच जाए। बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले किन्नू बचन ले किया? तुहानू। कहता पहले तू बच जा, तेरा घराना बचाया जाए। तो मैंने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि क्या किया? अपने आप को बचाया, पाप से बचा रहा, हर तरह के गलत काम से बचा रहा, नहीं गिरा परमेश्वर में आके, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रहा, बचा खुद, अपने मम्मी को, डैडी को, ब्रदर की वाइफ, पूरी फैमिली को ऑलमोस्ट मैंने बपतिस्मा दिया। उसके बाद पूरी फैमिली। संसारिक बुद्धि सेम मेरे दोस्त के साथ हुआ। उसकी फैमिली ने उसे बुलाया बिठाया और कहा कि बेटा ये 2 शॉप्स हैं, 2 दुकानें हैं, घर है, इतना हम कमाते हैं, अगर तुझे चर्च चुनना है तो तेरे को प्रॉपर्टी में हम हिस्सा नहीं देंगे, तेरी शादी नहीं करेंगे। इसमें बहुत चीजें सीखने वाली हैं। कुछ लोग शादी पता क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नीड है उनकी बॉडी को, उसमें शादी करेंगे तो हर वक्त बस हम घूमते फिरते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। शादी इस चीज के लिए नहीं होनी चाहिए। उसे लगा यार सारी चीजें सही आ रही है, फैमिली भी है, मैरिज भी हो जाएगी, प्रॉपर्टी, दुकान सब है यार। और बुद्धि संसारिक भी चाहिए थोड़ी बहुत और ईश्वरीय बहुत चाहिए आपको। वो चला गया, हट गया परमेश्वर से, या तो फिर बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। एक दिन आ गया घर छोड़ के, कहता मैंने घर छोड़ दिया, मैंने नहीं जाना। हमने कहा यह भी गलत है, यह भी गलत है। उसको बैलेंस बनाना नहीं आया अपनी लाइफ में। गया तो वापस गया तो फिर पूरी तरह परमेश्वर को छोड़ दिया, प्रेशर में आ गया। हमारी दोनों की लाइफ अलग हो गई। मैं परमेश्वर में बढ़ने लग गया, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, कांटेक्ट टूट गया हमारा। कभी कभी साल 6 महीने में एक बार बात होती थी फोन पे। समय आया, उसका भाई जवान मर गया, 10 गुना उससे अधिक समझदार, और एक ही भाई। उसकी मम्मी मर गई, उसका डैडी मर गया, जवान, सब जवान थे। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, क्योंकि संसारिक बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि लगाता तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, ये कभी ना होता। ना भाई मरता, ना मां मरती, ना बाप मरता, तीनों जिंदा होते। परमेश्वर ने मारा? नहीं, क्योंकि शैतान देखता है कि मैं जो इसके परिवार में बैड न्यूज देने वाला हूं, जो मैं इसके परिवार की पूरी तरह से भखिया उधेड़ने वाला हूं, ये हो नहीं पाएगा अगर ये परमेश्वर में रहेगा। तो वो क्या करता है, जिनकी वो गिच्ची दबाने वाला है, उन्हीं के द्वारा वो विरोध करवाता है। जिसको शैतान ने नाश करना होता है, उसी के द्वारा वो विरोध करवाता है उस बंदे का जो परमेश्वर में होता है। और अगर वो बंदा विरोध से घबराता नहीं है तो वो उन्हीं लोगों को बचाता है जो विरोध कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब आपका परिवार, आपके लोग आपका विरोध करें तो परमेश्वर उन्हीं को बचाएगा। बस अड़े रहो, खड़े रहो, कुछ दिन दुखों में सह लो, बाद में तुम आनंदित भी होंगे, खुश भी होंगे। ये थी सांसारिक
नहीं, ईश्वरीय बुद्धि कहां प्रयोग करनी है। अब सांसारिक बुद्धि भी है। अगर सांसारिक बुद्धि है तो मुझे आपके बीच में आकर आपको समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप अगर समझते हो तो समझ जाना। सांसारिक बुद्धि क्या कहती है? कोई मोटा बंदा है हमारे बीच में, हैवी? सब बैठ जाओ, अब कोई खड़ा नहीं होगा। ओहो, जो खड़े कोई नहीं। पतला बंदा खड़ा हो जाओ पहले, हिलो मत, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, खड़े होकर अपना काम करो, मेरे पास मत आना। समझ लग गई? पतला बंदा आजा भी, पतला बंदा आजा। ये देख रहे मेरा भाई, दिख रहा है कितना भार है? 60 किलो? कितना है? 50 किलो होगा। 50 किलो। अब परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर ये 50 किलो का है, इसका जो हार्ट है वो उतना ही है। और जो मोटा बंदा है हमारे बीच में, हम खड़ा नहीं करते, कोई नहीं खड़ा नहीं कर देता, चिंता ना कर। उसका हार्ट भी उतना ही है। समझ गए? बहुत से लोग आज प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, घुटनों में तकलीफ है। आपके घुटने एक टायर की तरह हैं। ऑटो देखा है ना? एल्टो कार देखिए, छोटे छोटे टायर होते हैं, वो उसके लिए बने हैं। अगर वही टायर मैं ट्रक पे लगा दूंगा तो क्या होगा? ट्रक चल जाएगा। ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, चलेगा। थोड़ी देर के बाद रिम टेढ़े होने शुरू हो जाएंगे, टायर पंचर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, पास्टर जी ये घुटने ते दुआ करियो, बहुत दर्द करते। भार कितना भैन जी? 100 किलो। भैन जी भार कितना? 80 किलो। ते भैन जी का भार कितना चाहिए? 45, 50, 60। बस ये क्या है? सांसारिक बुद्धि। जब आपका शरीर बड़ा हो जाता है, आपकी किडनी बड़ी नहीं होती, आपका हार्ट बड़ा नहीं होता, आपकी किडनी वही है, 4 इंच 5 इंच 6 इंच 5 इंच 6 इंच के बराबर किडनी होती है, इतनी बड़ी। आपकी किडनी का साइज वही है, आपने बॉडी का साइज बढ़ा लिया तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आपका हार्ट उतना ही है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, ब्लड को पूरी बॉडी में देना है उसने। आप धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं कि मेरे घुटने में पेन है, मेरे कूल्हे में पेन है, अपना भार कम करो। यह क्या है? सांसारिक बुद्धि। दोनों चाहिए आपको। क्या है? बोलो अपने पड़ोसी को, दोनों चाहिए। एक बार मैं अपना वेट कम कर रहा था मैं, और मेरे स्पिरिचुअल सन ने एक मैसेज किया, कहता पापा जी पहला जो ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ते ना ग्रेस वो नहीं लग रही भार घटन तो बाद। मैं कहा गधया, मैं पहला नालों ज्यादा हेल्दी हाँ, बहुत ज्यादा पहला नालों। लोग पता क्या सोचते हैं? मोटा आदमी मतलब आशीषित। अब मैं भार कम कर रहा हूं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना मत कीजिएगा मेरा भार बढ़ जाए। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? हार्ट उतना ही है, किडनी वही है, उसका साइज नहीं बढ़ेगा। किडनी नहीं देखती कि अच्छा बंदा 70 का 100 किलो हो गया तो मैं बड़ी हो जाऊं, ज्यादा काम। किडनी वही रहेगी, हार्ट वही रहेगा, लिवर वही रहेगा। आपने शरीर बड़ा कर लिया। आपके पास एक कमरे का, एक बेडरूम, एक किचन का घर था, आपकी नौकरानी रोज काम वाली आती थी, सफाई करती थी। आपने घर बड़ा ले लिया, पर स्टाफ वही है एक। वो कब तक काम करेगा? एक दिन थक जाएगा और छुट्टी कर लेगा। ये नहीं कि काम होगा नहीं, होगा, लंबा नहीं होगा। आप दुनिया में 99% ये देख लो, जितने लोग लंबा जिए हैं सारे पतले लोग मिलेंगे आपको, मोटा कोई नहीं मिलेगा। 99%। अगर आप स्टडी देखेंगे तो 20 साल से लेके 7 साल उम्र कम हो जाती है जो व्यक्ति मोटे हैं।
ये सांसारिक बुद्धि है। अब मैं आपको ईश्वरीय बुद्धि सिखा दी, अब मैं सांसारिक भी सिखा रहा हूं। आपके पास दोनों होनी चाहिए। आमीन। पहले के लोग क्या खाते थे? वो बाजरा भी खाते थे, वो रागी भी खाते थे, कुतरे का आटा भी खाते थे, ज्वार भी खाते थे। आज के लोग क्या खाते हैं? सिर्फ गेहूं। इसीलिए वो बीमार हैं। परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई। अगर आप लगातार एक ही खाना खाओगे तो परमेश्वर भी आपको बीमार होने से रोक नहीं सकता। आप रोज आटा रोज चावल खाओगे, आप कभी हेल्दी नहीं रह सकते। आपको चेंज करना होता है। यह क्या है? सांसारिक बुद्धि। लेकिन जो ईश्वरीय बुद्धि है वो सबसे टॉप के ऊपर है। अगर वो है, आप कामयाब हो। आमीन। अब टायर तो छोटे छोटे हैं, पर मैंने ऑटो का टायर लिया और ट्रक पे लगा दिया, तो घुटना क्या करेगा? अगर भार 150 किलो हो गया तो वो तो मारेगा चिक्के। वो तो बोलेगा भाई साहब कुछ सोचो, साडा भी कुछ सोच लो भाजी, कटाओ अपने आप नो। आमीन। तो परमेश्वर ने ये बुद्धि दी है, इसलिए उसने आदम को एक अदन के बाग में रखा था और उसने कहा था यहां पर तू रहेगा और काम करेगा। आज कितने लोग हैं जो शारीरिक काम कर रहे हैं? तो बिजी रखो अपने आप को अगर हेल्दी रहना है तो। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, यह है सांसारिक बुद्धि। हालेलुया। बैठ जाओ यार। अपने पड़ोसी को बोलो, ये थी सांसारिक बुद्धि। आमीन। आप गूगल सर्च कर लो, दुनिया में 99% आपको मिलेगा जो लोग पतले हैं वही लंबा जिए। 99%। 7 साल 13 साल 20 साल उम्र कम हो जाती है जब आप ओवरवेट हैं तो, क्योंकि आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपके ऑर्गन्स वो बड़े नहीं होते जब आपकी बॉडी बड़ी होती है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाना चेंज नहीं करेंगे, तो बीमारी से आप बाउंड हैं, ये कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा बुद्धि भी प्राप्त कर, समझ भी प्राप्त कर। सांसारिक बुद्धि भी तेरे पास हो, आत्मिक बुद्धि भी तेरे पास हो। तो अब क्या करेंगे? आप प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, मेरे घुटने पे प्रार्थना करो, और आपको नहीं मालूम आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। पहले जाओ हीलिंग लो और अपना वेट कम करो। आपके घुटने पे वेट कम डालो, आपके हार्ट को कम काम करना पड़े, आपकी किडनी को कम काम करना पड़े, उसको इजी करो। आपने एक कमरे का घर लिया, एक स्टाफ रखा, अब 5 कमरे का घर है और स्टाफ एक ही है। कब तक चलाओगे उसे? थक जाएगा वो, थक जाएगा वो, टायर्ड हो जाएंगे। आपकी किडनी, आपका लीवर थक जाएगा काम करते, ओवर वर्क करते 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 जवाब दे जाएगा। हालेलुया। तो सांसारिक बुद्धि भी चाहिए और ईश्वरीय बुद्धि भी चाहिए, कि जहां ईश्वरीय बुद्धि लगानी है, परमेश्वर का कोई काम है, जैसे परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना है, मैं ईश्वरीय बुद्धि लगाऊंगा। आमीन। सुलेमान क्यों अमीर था? बाइबल कहती है उसे सब प्रकार की सांसारिक और आत्मिक नॉलेज थी। उसे घोड़ों के बारे में मालूम था, मछलियों के बारे में मालूम था, हर चीज के बारे में उसे पता था। और किसने सिखाया? परमेश्वर के भय ने, डर ने। परमेश्वर का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आमीन। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु का डर मानना बुद्धि की शुरुआत है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। आमीन। कितने इन बात को समझ रहे हैं कि आपको दोनों बुद्धि चाहिए परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए? ईश्वरीय बुद्धि
कि परमेश्वर का वचन मुझे इस विषय में क्या कहता है। क्या वो मुझे अलाउ करता है कि मैं ये काम करूं? संसारिक बुद्धि क्या कहती है और परमेश्वर की बुद्धि क्या कहती? वो कामयाब हैं जो परमेश्वर की बुद्धि से चले और चलते रहेंगे, वो हमेशा टॉप पे रहेंगे। याद रखना इस बात को। आमीन। उठाओ अपने हाथों को। इस बुद्धि के बारे में मैं लगातार आपसे बात करता रहूंगा अगले 2 हफ्ते, ताकि प्रभु का आत्मा आपको छुए और ईश्वरीय बुद्धि आपके अंदर चली जाए। पहला काम, यहोवा का डर मानना। और यह कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि आप बाइबल पढ़ेंगे और वो काम नहीं करेंगे जो वचन के खिलाफ है। दूसरा, बुद्धि को मांगना कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे, ईश्वरीय बुद्धि जो तेरी ओर से हो। बाइबल कहती है समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। बाइबल को पढ़ना, परमेश्वर का डर मानना और बुद्धि के लिए पुकारना। बाकी का वचन मैं आपको थर्सडे बताऊंगा कि बुद्धि को हमने कैसे पाना है। और जब बुद्धि आपके अंदर होगी, आप इसको पा लेंगे, आप डेफिनेटली दूसरों से अलग होंगे और आशीषित होंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च।